सुप्रभात बच्चों। आज के इस क्लास में आपको पिछले क्लास में जो समास के बारे में बतलाए, 3 समास के बारे में बतलाए थे ना। कौन कौन बतलाए थे, याद है आपको? कर्मधार है, द्विगु और बहुव्रीहि। ये 3 समास के बारे में मैं आपको बतलाया था। 3 समास और है अभी आपको पढ़ना, और उसके बाद समास से आप लोगों का भी मन उब गया होगा, इस बात को मैं जानता हूँ। और फिर कुछ नया चैप्टर लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तो तत्काल आज भर यही पढ़ लीजिए। एक है सबसे पहला, अच्छा छोड़िए, आप बोलिए। दिनचर्या। दिनचर्या ये कौन सा समास है? दिनचर्या, दिनचर्या कौन सा समास है? दिन की चर्या, काकी के, दिन की चर्या, दिनचर्या ये आपका तत्पुरुष समास हुआ। ठीक है। दिनचर्या, दिन का चर्या, दिनचर्या। दूसरा पराधीन, पराधीन सपनेहु सुख नाही। पराधीन सपनेहु सुख नाही, मतलब दूसरे के अधीन में रह करके आप सपना में भी सुख की कामना नहीं कर सकते हो। तो पराधीन, पर के अधीन, पर माने दूसरे और अधीन मतलब उसके अंदर, उसके अंडर में। तो दूसरे के अधीन, काकी के तत्पुरुष समास। पराधीन, पर के अधीन अर्थात तत्पुरुष समास। भूदान, भूमि का दान। इसको जब विग्रह कीजिएगा, भू माने भूमि और दान माने दान दे देना। भूमि का दान भूदान कहलाता है, काकी के तत्पुरुष समास नहीं। ये भूमिदान तत्पुरुष समास हो गया। आप बीती, आप माने स्वयं, स्वयं पर जो बीतता है, स्वयं पर जो गुजरता है, उसको आप बीती कहते हैं। आप पर बीती, आप यहाँ का मतलब क्या? आपका मतलब यू नहीं, दूसरा तुम नहीं। आप माने स्वयं, स्वयं पर बीते, तो पर हो गया ना, इसलिए यह भी तत्पुरुष समास ही हो गया। गृह प्रवेश, गृह प्रवेश
ये होगा गृह को प्रवेश, गृह को या गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश हो गया, गृह में प्रवेश, तत्पुरुष समास हो गया ये। मृत्यु दंड, मृत्यु के लिए, अरे मृत्यु के लिए दंड या मृत्यु का दंड, ऐसा दंड जिसमें मृत्यु हो जाए, मृत्यु दंड कहलाता है। मृत्यु का दंड, तत्पुरुष समास, ये सब तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए कल भी हम वो समझ रहे थे कि दही बड़ा जो है, दही बड़ा, दही बड़ा वो तत्पुरुष समास होगा, लेकिन कैसे? दही बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, ये तत्पुरुष समास है। लेकिन कल जो था सो दही और बड़ा, दही और बड़ा, तो ये हो गया कौन समास? द्वंद्व समास। लेकिन एक साथ जब रहेगा दही बड़ा, दही में बड़ा, दही में बड़ा, दही बड़ा, क्योंकि दही बड़ा आप लोगों के भी घर में बनता है। दही में वो बड़ा बना करके उसमें डाल दिया जाता है, तरह तरह के मिर्च मसाले मिलाए जाते हैं, तो दही में जो बड़ा होता है उसको दही बड़ा कहते हैं। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा। तो इस तरह अगर आप विग्रह करते हो तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। लेकिन जब ये बीच में सूचक है, ये सूचक और को इंडिकेट करता है, दही और बड़ा, तो ये तो पहले ही मैं आपको बता दिया हूँ कि एक ही समासिक शब्द जिस तरह से आप विग्रह कीजिएगा उस तरह से समास बताएगा वो। अगर इसमें डैश नहीं हो, तत्पुरुष डैश हो जाए, द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? सत्याग्रह, सत्याग्रह कौन समास हो जाएगा? सत्याग्रह का मतलब हुआ सत्य के लिए आग्रह, के लिए जब ये आ गया तत्पुरुष समास हो गया, सत्याग्रह तत्पुरुष। गोबर गणेश, एक है गोबर गणेश, गोबर गणेश। देखिए समास मामूली चीज नहीं है, ये समास कर्मधारय भी हो सकता है, क्योंकि है जो तो बीच में नहीं लगा हुआ है, लेकिन उपमेय और उपमान है। गणेश की तुलना गोबर से की जा रही है, गोबर का गणेश है ना, लेकिन यहाँ का बीच में लग गया इसलिए तत्पुरुष हो गया। गणेश किस चीज का? तो गोबर का, गोबर का गणेश, गोबर गणेश है, गोबर का गणेश, गोबर गणेश।
नीति निपुण, नीति ये क्या हो जाएगा? नीति निपुण का क्या हो जाएगा? नीति निपुण। नीति में निपुण में आ गया तत्पुरुष समास हो गया। तो ये जो मैं आपको बताया अभी सब तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। उसके बाद अब मैं पीछे पढ़ा दिया हूँ द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। अब मैं द्वंद्व पढ़ाता हूँ। द्वंद्व, जैसे द्वंद्व समास जो है वो जितने भी द्वंद्व समास होंगे सबके बीच में वो डैश होगा ही होगा। यही पहचान का नियम है। लोटा डोरी, लोटा डोरी, द्वंद्व समास होगा। लोटा डोरी कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लोटा डोरी द्वंद्व समास होगा क्योंकि इसमें लगा हुआ है और दोनों पद प्रधान है। जैसे सुबह शाम, सुबह शाम, ये भी द्वंद्व समास हो गया। पाप पुण्य, पाप पुण्य कौन समास हो गया? बोलिए। पाप और पुण्य कौन समास हो गया? तो ये भी हो गया द्वंद्व समास। पाप पुण्य, सुख दुख, सुख दुख, ये भी हो गया द्वंद्व समास। उत्थान पतन, ये भी हो गया द्वंद्व समास। जीवन मरण, ये भी हो गया द्वंद्व समास। इसको तो पहचानना बिल्कुल आसान है। बीच में डैश रहेगा, देश विदेश, धनी निर्धन, नर नारी, भाई बहन, माता पिता, बाप दादा, आचार विचार, ऊंच नीच, खट्टा मीठा, ये सब क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। यस अपयस, यस अपयस, ये भी द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास पहचानने में शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक
है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्ययी होगा, जैसे प्रतिदिन। प्रति क्या है इसमें? अव्यय है, अव्ययी भाव समास हो गया। ये अव्ययी भाव समास हो गया। प्रतिदिन, प्रतिमास, यथा। यथा भी आपने अभी बतला है। यथा, कदा, तदा, तथा, ये सब है अव्यय शब्द। यथोचित, यथा उचित, आजन, हो गया अव्यय। सब क्या है? अव्यय शब्द से ये बना हुआ है। जैसे यथाशक्ति, ये भी हो जाएगा यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। उसके बाद अव्यय है अनुकूल। अनुकूल क्या हुआ? अनुकूल अव्यय भाव। अनुरूप, ये भी अव्यय भाव समास है, क्योंकि अनु अव्यय है। जैसे यथाक्रम, यथा यथा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यथा क्या है? अव्यय है। ये भी हो गया अव्यय भाव समास। तो इसमें जो है जैसे एक आ गया भर पेट, भर पेट, भर हो गया अव्यय, पेट अव्यय नहीं है। भर पेट हो गया अव्यय भाव समास। बेदो, बेटो, बेखटक, बे क्या हो गया? अव्यय भाव समास हो गया। यथा समय, अव्यय भाव समास हो गया। ये सब जो है सो अव्यय भाव के उदाहरण हैं। आजन लिख ही दिए हैं हम, आजन भी होता है। एकाएक, ये भी अव्यय भाव समास है। दिनों दिन अव्यय भाव समास है। यथोचित अव्यय भाव समास है। रातों रात, प्रतिदिन, प्रत्येक, ये सब
अव्यय भाव समास है तो आज यह समास प्रकरण समाप्त हुआ। पूर्व में मैं आपको बता दिया हूँ कि वाच्य को पढ़ के आना है और अगले दिन वाच्य की पढ़ाई होगी। अगले दिन वाच्य की पढ़ाई होगी। धन्यवाद।